हेलो बच्चों, कहाँ है भाई सर? आ गया। ठीक है। देखिए आज हम लोग देखेंगे प्रोफाइल नंबर 1। मैंने पीडीएफ अपलोड किया था। ठीक, मुझे उम्मीद है जिनको पढ़ना होगा उन्होंने पीडीएफ को या तो नोट कर लिया होगा या तो निकलवा लिए होंगे। ठीक है, और अगर नहीं निकलवाए हैं तो प्लीज़ निकलवा लीजिए। ठीक है ना, टीचर प्लीज़ कह रहा है। क्यों? क्योंकि तभी चीज़ें समझ में आएंगी और हमको गाली नहीं दोगे। ठीक है ना बच्चों? तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोफाइल नंबर 1 और प्रोफाइल नंबर 1 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक, कुछ चीज़ें और मैं आपको बताऊंगा जो इस चैप्टर में आपको ज़रूरी होंगी। ठीक, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा और उसको पहले समझिए ज़रा। मैं आपको बताना चाह रहा था कि कुछ ऐसे फार्मूले हैं जो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, तो उसको आप एक जगह पे कहीं नोट करिएगा। मैं बारी बारी बता रहा हूँ। जैसे साइन 2 थीटा का फार्मूला, कॉस 2 थीटा का फार्मूला। ठीक है ना, कॉस 2 थीटा का फार्मूला एक और तरीके से, tan 2 थीटा का फार्मूला। ठीक है, ये सब फार्मूले अभी हम लोग निकालेंगे। tan 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। अरे सर ये क्या लिख रहे हो? साइन 2 थीटा का फार्मूला तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता था। नहीं, ये भी एक होता है। ठीक, क्यों ऐसा लिखा जा रहा है, क्यों इसी वाले फार्मूले को लिखा जा रहा है? क्योंकि यही सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है, इसीलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ। ये आप सटार लगा के लिख लीजिएगा। कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? tan के फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ध्यान दीजिएगा इन तीनों फार्मूलों को। एक फार्मूला cos 2 थीटा का होता है नॉर्मल वाला, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको जब मैं चेंज करता हूँ साइन में तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसकी जगह पे? कॉस की जगह पे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस माइनस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा कॉस 2 थीटा। तो ये जब उस तरफ जाएगा ये 2 साइन थीटा तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो यहाँ से आ गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? साइन स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला यहाँ से निकल के आता है क्या? 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, क्योंकि ये बहुत जगहों पे यूज होने वाला है, आपको बहुत ही लाभदायक आपके लिए होने वाला है। और फिर वहाँ पे आपको मैं बताऊँगा कि भैया क्यों ये मैं आपको बताया हूँ। हालांकि इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है तो आप लिखिएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला हो गया। 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ये प्लस होगा अगर तो यहाँ कॉस होगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो साइन होगा। यहीं से निकल रहा है दोनों फार्मूला। अगर आप साइन को कॉस में बदल दोगे तो ये वाला फार्मूला आ जाएगा नीचे वाला, और अगर आप कॉस को साइन में बदल देते हो तो ये ऊपर वाला फार्मूला आ जाता है। और इसको आप कैसे लिख सकते हो? सटार लगा करके। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये दोनों, बहुत जगहों पर यूज होने वाला है। ठीक है बच्चों? अच्छा जी, ओह चलिए, इसको आप नोट कर चुके होंगे, आगे देखते हैं भैया। सॉरी, देखिएगा ये आपका फार्मूला हो गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, एक फार्मूला और है जो कई जगहों पे आपको सब्स्टिट्यूशन करना होगा कि कहीं पे अगर 1 प्लस साइन 2 थीटा लिखा हो या 1 माइनस साइन 2 थीटा लिखा हो तो इसको आप लिख सकते हो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अरे बाप रे सर, ये कैसे? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, कैसे? 1 प्लस साइन 2 थीटा लिखा है, 1 की जगह पे मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं? तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा की जगह पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सेम टू सेम यहाँ पे माइनस है तो माइनस का। ठीक है ना, तो ये कुछ ऐसे फार्मूले थे जो आपके इस चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा क्या होने वाले हैं, प्रयोग में लाए जाने वाले हैं। तो मैं आपको क्या कर दिया, पहले ही इससे अवगत करा दिया। ठीक है, क्या बात है सर, आप तो हिंदी भी बड़ा सही बोल देते हो। क्यों? अरे यार हिंदुस्तान में तो रहता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, चलिए हम लोग देखते हैं प्रोफाइल नंबर फर्स्ट। ठीक है, आप इसको सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हो, सब्स्टिट्यूट करना। ठीक, प्रोफाइल नंबर फर्स्ट के पहले मैं आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीधे फार्मूले पे हैं, मतलब केवल फार्मूले का यूज करके करना है, कोई भी प्रोफाइल की जरूरत इसमें नहीं पड़ने वाली है। तो अगर मैं पहले हुए क्वेश्चन की बात करूं तो a अपॉन एक्स स्क्वायर मैं अलग अलग कर देता हूँ प्लस b अपॉन एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी डी एक्स। ठीक है ना, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो a यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट। तो a कहाँ कर दूंगा मैं? बाहर।
ये हो गया 1/x² dx, और ये प्लस माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा b 1/x dx, ठीक है, और प्लस सॉरी, और ये हो गया तुम्हारा c बाहर कांस्टेंट था, ठीक है, तो हो गया c dx, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, क्वेश्चंस को, तो यहाँ पे पहले वाले में क्या दिया हुआ है, पहले वाले स्टेप में, पहले वाले में दिया a/x², यहाँ पे आपका क्या कांस्टेंट था, a कांस्टेंट था, तो हमने क्या कर दिया, a को बाहर कर दिया। दूसरे वाले में क्या था, b कांस्टेंट था, तो b को बाहर कर दिया, और तीसरे में c कांस्टेंट था, तो c को बाहर कर दिया। भैया 1/x² कोई फार्मूला नहीं होता, ठीक, तो इसको मैं ऊपर अगर ले जाऊँ तो x⁻² dx हो जाएगा, होगा, माइनस b 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, ठीक है, या log x बोलते हैं। ln का मतलब होता है ई बेस वाला, ठीक है, log का एक वीडियो हमने डाला हुआ है, उसमें आपको इसकी जानकारी मिलेगी। ln का मतलब हो गया log ई बेस वाला, ठीक है ना। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log x, ठीक है, प्लस c, जब कुछ नहीं होता तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, वेरिएबल, ठीक है, और प्लस कोई भी एक कांस्टेंट c आ गया, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भैया, x⁻n का इंटीग्रेशन, देखिएगा फार्मूले में, जो फार्मूले का उसने पेज डाला गया है कि फार्मूला क्या होता है, x⁻n+1/n+1, ठीक है ना, और प्लस c, तो c भैया एक ही है, पहले से कर दिया मैंने, ठीक। तो ये हो गया a, इसका फार्मूला x⁻²+1/-2+1, ठीक है, ये हो जाएगा b ln x + cx + कैपिटल C, ठीक है, ये हो गया आपका a, x पे -1 हो जाएगा, और ये -1 तो माइनस आगे, और अपॉन x नीचे कर दिया गया, b ln x + cx + कैपिटल C। कैपिटल C मैंने क्यों लिखा है भाई, सब जितने भी इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक, सब में कोई ना कोई c आएगा, ठीक है, सब में कोई ना कोई एक c आने वाला है, तो मैंने एक ही c लिख दिया, कैपिटल C, क्योंकि भैया सब कांस्टेंट मिला करके एक ही कांस्टेंट बनेगा, ठीक, तो मैं उसको क्या कर दिया, एक c बता दिया, ठीक है ना। सॉरी, ठीक है भैया, मौसम चेंज हो रहा है, बचा के रहिएगा आप लोग, ठीक है, सर जी तो रेला गए हैं, आप मत रेलाइएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भैया 1/sin², देखो क्वेश्चन की भरमार है, ठीक है ना, ठीक, जैसे वो गाना नहीं होता, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तो यहाँ हमनवा की बात नहीं हो रही है भैया, यहाँ इंटीग्रेशन की बात हो रही है। तो करने को क्या मैं कह रहा हूँ कि मैथमेटिक्स इतनी प्यारी चीज़ है ना, अगर आपको आ गई तो ठीक, आप मुझसे पढ़ोगे तो आपको आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको इंटीग्रेशन आ गया ना, तो बड़े बड़े गमों में आपके साथ आने वाला है ये, ठीक है। आप इंटीग्रेशन लेके बैठ जाओ, आपका 3 घंटा कब निकल गया आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। आपका 2 घंटा कब निकल गया आपको पता भी नहीं चलेगा। कितना अच्छा साथी है ये, ठीक है ना। चलिए भैया, sin², देख रहे हो ना, भौकाल देख रहे हो भाई का, 1/sin²x cos²x, ठीक है ना, ये हो गया आपका dx, ठीक। अगर इसमें इंटीग्रेशन करना है आपको, तो भैया कुछ नहीं दिख रहा, आप कहोगे सर अरे सर क्या कर लें, तो देखो इंटीग्रेशन का मतलब होता है खोजू क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें खोजू क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, मतलब आपको इसमें बहुत सारी चीजें खुद से सोचनी पड़ती है, इसीलिए तो समय बिताता है आपका ये। भैया आप अगर लगाने बैठ जाओगे ना तो बहुत समय आपका लेता है ये, ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग को कहता है भैया चलो, बिना दिमाग के चले इंटीग्रेशन नहीं लगा पाओगे आप, ठीक है। अगर आप रुक गए तो भी इंटीग्रेशन नहीं लगा पाओगे। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सिलेबस खत्म होते होते साल भर खत्म हो जाता है, इंटीग्रेशन उनको कठिन ही लगता है और लास्ट तक लगता ही रहता है, ठीक है। और अगर आप उसको समय थोड़ा सा दे करके समय पे ही काम खत्म कर दिए तो इंटीग्रेशन से अच्छी और इंटीग्रेशन से प्यारा कोई होता ही नहीं है, ठीक है ना। हो गया सर, पढ़ा जाए जी। देखिए 1 की जगह अगर मैं लिख दूं sin² + cos², लिख सकता हूं। ओ भाई इतना बड़ा काम आपने कर दिया सर, क्यों किया है सर। अब मैं क्या करूंगा, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ अलग अलग कर दूंगा, ठीक है, अलगी बिलगा कर दूंगा। तो sin² से sin² कट गया, 1/cos² क्या होता है भैया, sec² dx प्लस cos से cos कटेगा, 1/sin क्या होता है, cos sec² dx, ठीक है।
इसका सीधा फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स आपको याद क्या करना है कि भैया किसका डिफरेंशिएशन होता था, tan का। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा भैया, tan x, ठीक है। और कॉसेक स्क्वायर एक्स किसका होता था, cot x का, ठीक है। तो इसका हो जाएगा माइनस cot x प्लस सी। आपका क्या आंसर आ गया, tan x, ठीक है। दिख रहा है भैया एकदम अच्छे तरीके से, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। tan x माइनस cot x प्लस सी, ये आपका क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब जो नीचे आपको क्वेश्चन दिया गया है ना, वो प्रोफाइल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, प्रोफाइल से रिलेटेड। तो हम लोग पहले क्या समझेंगे ये आज की प्रोफाइल, कि भैया आखिर प्रोफाइल में क्या लिखा हुआ है और आपसे ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं भैया, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि प्रोफाइल आपसे कह रहा है कि कोई फंक्शन एफ एक्स होगा, ठीक, जिसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो फाई एक्स आ जाएगा, कोई बात नहीं, नॉर्मल चीज थी। लेकिन अगर फाई ए एक्स प्लस बी कोई फंक्शन है इस टाइप का, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 1/a एक्स प्लस बी। अभी मैं आपको एक तरीके से इसका समझाता हूं क्या कहना चाह रहा है। ये कहना आपसे चाह रहा है कि भैया आप इसी तरीके से इसको ट्रीट करो। मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं, इस वाले को डिराइव करने की, तो ए एक्स प्लस बी को वो कह रहा है कोई वेरिएबल मान लो, क्या मान लो, पुट ए एक्स प्लस बी बराबर टी, ठीक है। ऐसी चीज को मैं टी, हम लोग टी मानते हैं, ठीक है, जो क्या हो जाए मतलब 99.9% पे हम ऐसी चीजों को टी मानते हैं, ठीक है, जहां पे आपकी चीजें क्या हो जाए, बहुत आसान हो जाए, ठीक है ना। मतलब वहां से वेरिएबल हट जाए और दूसरा कुछ आसान सी वैल्यू आ जाए, तो इसको मैंने टी मान लिया, बहुत अच्छी बात है। मैं बोल दिया भैया एफ टी डी एक्स बराबर, आप कहोगे सर अगर यहाँ पे एफ टी है तो यहाँ पे डी टी होना चाहिए, सही बात है कि नहीं। ये मैं पहले ही बताया था आपको पहले वाले लेक्चर में कि अगर यहाँ पे वेरिएबल टी है तो यहाँ पे भी वेरिएबल क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए। तो कहोगे ठीक है सर टी होना चाहिए, तो क्या करा जाए, टी कहाँ से आएगा। तो भैया ये जो ऊपर आपने माना है इसको दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दो। ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा क्या, ए डी एक्स, भैया एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, ए डी एक्स हो जाएगा प्लस बी का तो 0 हो गया बराबर टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी, ठीक है ना। सॉरी, ए डी एक्स बराबर डी टी हो गया ये, ठीक। मतलब मैं डी एक्स की जगह पे क्या रख सकता हूँ, डी टी बाई ए, क्या रख सकता हूँ डी एक्स की जगह पे, एफ टी डी टी बाई ए, मतलब 1/a आगे कर देते हैं। 1/a क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट बाहर कर दिया गया, एफ टी डी टी हो गया 1/a। एफ टी, टी की वैल्यू किसकी माने थे, क्या माने थे टी की वैल्यू, ए एक्स प्लस बी। तो पहले हम ऐसे नहीं करेंगे, पहले हम टी को वेरिएबल मान के टी एफ टी एस डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, फाई एक्स, तो फाई टी हो गया और प्लस सी। अब हम टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा फाई टी किसको माना गया था भैया, ए एक्स प्लस बी को और प्लस सी। देखो यही चीज आ रही है कि नहीं आ रही है, देखो ध्यान से, एक बार और ध्यान से देख लो भैया, एकदम ध्यान से इत्मीनान से देखिएगा। क्या दिख रहा है आपको, ए एक्स प्लस बी बराबर टी, ए डी एक्स बराबर डी टी हो गया। वहां से मैंने डी एक्स की वैल्यू निकाली डी टी अपॉन ए, ठीक है। तो एफ टी डी एक्स लिखा हुआ था, तो एफ टी डी एक्स में तब तक हम चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक यहाँ पे टी है तो यहाँ पे भी डी टी ना बन जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ा, उसके लिए हमको डिफ्रेंशिएट करके डी टी की वैल्यू, डी एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ी, और वो कितना आ गया, डी टी अपॉन ए, ठीक है ना। तो मैं सब्स्टिट्यूट किया और 1/a बाहर कर दिया। एफ टी डी टी को एफ एस डी एक्स की तरह इंटीग्रेट करेंगे तो उसकी डिफ्रेंशिएशन फाई एक्स होता था, तो यहाँ पे फाई टी हो जाएगा भाई साहब। तो और ये आपका क्या हो गया, आ गया, समझ में आया। ये तो था उम्दा प्रदर्शन करने वाले, ठीक है। कहीं कहीं पे तो सब्स्टिट्यूशन बहुत ही जरूरी होता है, बाकी मैं आपको सीधा सीधा भी बता दिए देता हूँ। क्या इंटीग्रेशन में क्या होता है भैया, जैसे डिफरेंशिएशन में कोफिशिएंट का मैं क्या करता था, मल्टीप्लाई। जैसे मान लो मैं कहूँ आपसे कि साइन 2x का डिफरेंशिएशन करो, क्या कर दो, डिफरेंशिएशन। तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन होता था cos 2x, और 2x का चेन वाले मेथड से 2x का फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करते थे तो आ जाता था 2, मतलब 2 cos 2x। तो हो क्या रहा था यहाँ पे, जो हमारा एग्जैक्ट फंक्शन था ना, एग्जैक्ट फंक्शन, ठीक, उसका डिफरेंशिएशन हम बड़े आसानी से कर लेते थे उसी की तरीके से मान करके, ठीक। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट फंक्शन अगर ना दिखे तो हम चेन मेथड लगाते थे कि भैया पहले इसको एग्जैक्ट मान लो और इंटीग्रेट कर दो, ठीक है ना। और इंटीग्रेट करने के बाद फिर से इसका क्या कर लो, डिफरेंशिएशन कर लो बगल वाले का, जो अजीब था, ठीक है ना, जो मतलब
जो जनरल फंक्शन की तरह नहीं था, ठीक है, जो हमारे स्टैंडर्ड फंक्शन होता है, ठीक है, फार्मूले में उस तरह नहीं था, उसका डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो गया, मतलब 2 cos 2x। लेकिन इंटीग्रेशन में भैया ऐसा हमेशा नहीं होता। इंटीग्रेशन में आप सीधा का सीधा नहीं कर सकते इंटीग्रेशन, जब तक आपको वही फंक्शन ना दिखाई दे जो फार्मूले में होता है, ठीक है ना। लेकिन सब्स्टिट्यूशन ने क्या कर दिया, कुछ कुछ जगहों पे आसानी कर दी। क्या कहा भैया, वहां पर आप सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन लगा करके या बिना सब्स्टिट्यूशन लगाए आप इंटीग्रेशन सीधा सीधा कर सकते हो। कहां पे, जहां पे dx और dt में, जिसको आप t मान रहे हो, जहां पे dx और dt में किसी कोफिशिएंट का रिलेशन हो, किसी नंबर का रिलेशन हो, चाहे वो 2 गुना हो, चाहे 1/2 हो, ठीक है, कुछ भी हो, ऐसा कुछ हो, तभी हम क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा इंटीग्रेशन कर सकते हैं। वरना जब तक आपको एग्जैक्ट वही फंक्शन नहीं दिखाई देगा तब तक आप इंटीग्रेशन फार्मूला नहीं लगा सकते हो। समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा सॉरी, देखिए जैसे मैं आपसे कहूं, जैसे इसी को मैं बता देता हूं थोड़ी देर के, ax प्लस बी डी एक्स बराबर क्या था, सॉल्व करना था। तो भैया आप क्या करो ना, इस पूरे को एफ एक्स की तरह मान के कर दो, तो इसका हो जाएगा फाई ए एक्स प्लस बी। लेकिन यहां पे भी क्या करना पड़ेगा, जैसे डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते थे, यहां का रूल ये होता है भैया, मैं पहले देख लिया कि dt और dx में किसी चीज का दिक्कत नहीं है। क्यों, मैं जब इसको t माना था भाई साहब, तो डिफरेंशिएट करने के बाद ये आया था a dx बराबर dt, मतलब dx बराबर dt बाई a, मतलब dx और dt में केवल रिलेशन किसका था, a के साथ, और ये क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है ना। अगर वेरिएबल आ जाता तो हम इससे इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं करते, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे इसका मतलब ऐसा रिलेशन कहीं भी आएगा तो हम सीधा सीधा कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या पड़ेगा भाई साहब, उसके लिए x का जो भी कोफिशिएंट होगा, x का उस वाले फंक्शन में, जो फंक्शन उस तरह नहीं दिख रहा है, जो एग्जैक्ट फार्मूले में होता है, ठीक है, उस वाले फंक्शन में जो भी x का कोफिशिएंट होगा उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। देख रहे हो आप आंसर, उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। समझ में आया आपको, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लगा लेते हैं, 2 क्वेश्चन, और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में एक क्वेश्चन का एक्सरसाइज डाल दूंगा, ठीक है, इससे रिलेटेड, और आप लोग सबको ट्राई करिएगा। नहीं जो आएगा आप पूछेगा, मैं आपको क्या करूंगा, सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, x रूट में x प्लस 2 dx। भैया यहाँ पे कोई भी ऐसा नॉर्मल फार्मूला नहीं लगने वाला है जो हम लोग क्या करते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको क्या कहूँगा, यहाँ पे आप 2 ऐड करो और 2 सब्ट्रैक्ट करो। क्यों कर रहे हैं सर, इसलिए किया जा रहा है जिससे ये फंक्शन क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए और क्वेश्चन करना क्या हो जाए, आसान। अब आप देख रहे हो, अगर मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ किसका, इसका रूट का, तो आप देख रहे हो x प्लस 2, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 1/2 है, तो पूरा मिला के क्या हो जाएगा भैया, 3/2, ठीक। तो dx हो गया माइनस सॉरी 2 रूट में x प्लस 2 dx। हुआ कि नहीं हुआ बताओ। अब आपको दिख रहा है साफ साफ कि भैया इसमें और एग्जैक्ट फार्मूले में अंतर है। क्या है, अंतर है। एग्जैक्ट फार्मूले में और इसमें क्या है, अंतर है। लेकिन आप सीधा सीधा लगा सकते हो। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको t मानता हूं, अगर मैं इसको t मानता हूं तो dx बराबर सीधा dt आ जा रहा है, ठीक है। मतलब सब्स्टिट्यूशन अगर लगाएंगे भी तो ये एक लाइन में काम हमारा क्या होने वाला है, हो जाने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो हो जाएगा x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, ठीक है ना, माइनस 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। x की पावर 1/2 मान के करेंगे तो x की पावर 2 की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c। समझ में आया। ध्यान से देखिएगा भैया, ध्यान से देख लीजिए। अगर कोई भी कन्फ्यूजन आपको लग रहा हो तो हमें मुझे बताइए, ठीक है ना, ठीक। अच्छा, यहाँ पे कहोगे आप सर डिवाइड क्यों नहीं किया गया कोफिशिएंट से, भैया इसका कोफिशिएंट 1 है, ठीक है ना, तो डिवाइड करोगे भी तो कोई मतलब नहीं होने वाला, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा भाई साहब, ये 2 1 या 2 5, तो हो जाएगा 2/5 x प्लस 2 की पावर 5/2, ठीक है, माइनस 2 2 2 2 2 2 2 2 2, यहाँ पे 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 2 से 2 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। 3/2 आना चाहिए ना, ये 2 1 जा 2, 3 हो गया, 3/2, 2 पर जाएगा 4/3, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 की पावर 3/2,
2 प्लस सी, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है भाई, बहुत सोचना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है, लेकिन अगर आप 2 से 3 एक्सरसाइज तक सोचते हुए अपने काम को कर लिए, ठीक, तो आप विजय हासिल कर लोगे किसमें, इंट्रीगेशन में। और अगर आप हार गए तो आप काम से गए। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन दिया है x प्लस 1 अपॉन रूट में 2x माइनस 1 dx। ठीक, यहाँ पे कुछ भी ऐसा आपको नहीं दिख रहा है जो फार्मूले की तरह है, तो आप ऐसा तो कर सकते हो ना, जो रूट नीचे दिख रहा है उसी तरीके का कुछ ऊपर बना लेते हैं हम। ठीक है, उससे क्या होगा, रूट वाला एक साइड हो जाएगा। ठीक है, और सॉल्व करने में आसानी। अगर नीचे 2x है तो ऊपर 2x कैसे बनेगा भैया, अगर मैं क्या कर दूं, 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं। ठीक है ना, तो ऊपर हो जाएगा 2x प्लस 2 और dx। ठीक है ना, अभी भी क्या दिक्कत हो रही है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे +2, तो क्या ऐसा कर दिया जाए, क्या ऐसा जाल बिछाया जाए जिससे ऊपर वाला -1 बन जाए। तो हमको बताया गया था कि हम -3 कर दें और +3 अगर कर देंगे तो ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है ना, अगर मैं कुछ जोड़ दूं और कुछ घटा दूं तो क्या कोई प्रॉब्लम है, आपको 5 रुपये दूं और आपसे 5 रुपये ले लूं तो आपका कुछ नुकसान हुआ नहीं। पहले भी आपके पास भेली था, 0 था, अभी भी आपके पास भेली है, 0 है। ठीक है ना, अच्छा जी, 1/2 ये हो जाएगा आपका 2x, अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा तो 2x माइनस 1 प्लस 3 अपॉन रूट में 2x माइनस 1 dx। अब मैं अलग अलग करने जा रहा हूँ। ठीक, अपने आसानी के लिए अलग अलग अगर मैं कर दूं तो आप देखिएगा 2x माइनस 1 की पावर 1 है और ये रूट ऊपर जब जाएगा तो 1/2 पावर जाएगा ऊपर भैया, तो निगेटिव होगा कि नहीं, 1 में से 1/2 क्या करेंगे, माइनस dx, प्लस ये रूट ऊपर जाएगा तो 2x माइनस 1 की पावर -1/2। ठीक है ना, और ये क्या हो गया, dx। समझ में आया। अब आपको क्या लगाना है इसमें, x की पावर n वाला फार्मूला लगा करके पटक देना है क्वेश्चन को, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। x इस पूरे को क्या मान लेंगे, x, क्यों, क्योंकि dx और dt में कितने का रिलेशन है, किसी एक मल्टीपल का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2x माइनस 1, ठीक है, इसकी पावर ये देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 में से जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1/2 ही, तो 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, और फिर क्या करना पड़ेगा भैया, यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे 2x माइनस 1 की पावर -1/2 प्लस 1। ठीक है, और अपॉन -1/2 प्लस 1। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर ही देते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, देखिएगा जरा, 1/2 ऊपर जाएगा, ये बचा 1/2 और ये 2 1 2 3, 3/2 2 से 2 कट गया, 3 बचा, 1/3 बचा फाइनली, और 2x माइनस 1 की पावर 3/2 बच गया। ठीक है, प्लस इधर देखेंगे तो हो जाएगा 2 1 में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा भैया, ऊपर जाएगा 2 तो हो जाएगा 6, और ये हो गया 2x माइनस 1 की पावर हाफ 1/2। ठीक है ना, और ये क्या बच गया आपका, प्लस c। आप क्या करिएगा, 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपका कुछ इसी तरीके से क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं है बताइए आप, अगर आपके समझ में ना आया हो तो मुझे बताइए, तो मैं आपको चीज़ों को क्या कर दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है, बाकी समझ में आपके आ गया होगा। ठीक है, मुझे ऐसा ज्ञात हो पा रहा है। ठीक है ना बच्चों, ठीक, तो इन चीज़ों को आप बहुत ध्यान से समझते हुए चलिएगा, एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक, मैं क्वेश्चन का पेज डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक, उसको जरूर देखिएगा, पूरा वीडियो देखना आपके लिए कंपलसरी है। ठीक है ना, चलिए चलते हैं, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।